हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने पिछले सभी वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है या आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैंने इस एक्सरसाइज के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको वीडियो दिए थे। ठीक है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर आपको एक्सरसाइज एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए। और बच्चों देखिए, आपके जो भी स्टूडेंट साथी स्टूडेंट्स हैं या क्लास में पढ़ने वाले हैं या आप जिन्हें जानते हैं 11 से 12th में आता है, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक किया करो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, क्योंकि 1 तो हमने आपको कंप्लीट करा दिया था और 1 के अंदर 5 पार्ट थे, 5 पार्ट हमने सॉल्व करा दिए थे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो इन्हें धीमे धीमे हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए क्या कहा है। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन कर रही है या नहीं है। यानी जो स्टार है, स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो और आगे क्या दे रखा है देखिए, इसका पहला पार्ट है, यानी हमें जो स्टार है वो क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं ये बताना है। तो क्रम विनिमय क्या होता है, साहचर्य क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ और अभी भी समझाऊंगा दोबारा। देखिए दूसरे का पहला आपका ये पार्ट है। यहाँ क्या दे रखा है, जो समुच्चय आपको दे रखा है, समुच्चय जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चों जेड। और जेड क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, तो आपको जो समुच्चय है वो पूर्णांक संख्याओं का दे रखा है। ठीक है, और एक कंडीशन और दी है कि ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी। ठीक है, ये द्वारा परिभाषित है। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो बताइए स्टार द्विआधारी जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है क्या साहचर्य है, ये हमें बताना है। देखिए क्रम विनिमय की अगर हम बात करें तो होता क्या है क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय पहले आप इसे समझिए, कंडीशन क्या होती है क्रम विनिमय। भाई कोई भी स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कब होती है बच्चों, ये जब होती है जब आप ए स्टार बी की वैल्यू बराबर ले आए बी स्टार ए की वैल्यू को। अगर ए स्टार बी बराबर आ जाएगा बी स्टार ए के तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय होगी, और बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगी। इज दैट क्लियर। ऐसी बात करें साहचर्य की, ठीक है, तो कोई भी स्टार द्विआधारी संक्रिया साहचर्य कब होती है, ये जब होती है जब ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के। अगर ये बराबर आ जाएगा तो वो स्टार जो है एक साहचर्य होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ यही चेक करना है इन 6 सवालों में, क्या ये जो स्टार द्विआधारी संक्रिया है क्या ये क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय कब होगी, पहले हम क्या करेंगे ए स्टार बी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बी स्टार ए निकालेंगे, और फिर ये चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं। अगर बराबर आ रही हैं तो क्रम विनिमय है स्टार, और नहीं आ रही तो नहीं है। ऐसे ही ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे और ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ रही हैं तो हम स्टार जो है वो साहचर्य है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, हम ये करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, और आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका आप समझिए, फर्स्ट तरीका क्या है बच्चों, फर्स्ट तरीका ये है कि आपको समुच्चय क्या दे रखा है जेड यानी पूर्णांक, तो ए की जगह कोई पूर्णांक मान लेना है और बी की जगह कोई पूर्णांक मान लेना है। ठीक है, कोई भी मान लें आप अपनी तरफ से, कुछ भी ले सकते हैं। ए और बी की जगह कोई भी पूर्णांक ले लेंगे आप, और ए स्टार बी और बी स्टार ए निकालेंगे। अगर बराबर आएगा तो स्टार क्रम विनिमय है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए यहाँ मानेंगे, माना ए बराबर कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2 बिलोंग्स टू क्या है जेड है, भाई ए बराबर मैंने 2 मान लिया और 2 क्या एक पूर्णांक है। ऐसे बी बराबर मैंने मान लिया 3, ये भी एक पूर्णांक है, बिलोंग्स टू जेड है। अब
क्रम विनिमय की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो भाई क्रम विनिमय कब होगी? जब a स्टार b बराबर आएगा b स्टार a के। तो हम पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे a स्टार b। तो a स्टार b बराबर क्या है? a स्टार b का मतलब है a माइनस b, यानी a माइनस b, यानी a स्टार b का मतलब है पहले में से घटाना है दूसरे को। भाई पहले में से घटाना है दूसरे को, तो ऐसे ही आप a की जगह लगाओ, a का मान क्या माना है आपने 2, और स्टार b की जगह आपने क्या माना है 3। तो a स्टार b बराबर a माइनस b है, तो 2 स्टार 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 हो जाएगा नहीं? तो 2 माइनस 3। तो फाइनली आंसर क्या आएगा यहाँ से? -1। और ये भी क्या है? एक जेड है। तो a स्टार b निकाला, वो आ रहा है आपका -1, और वो भी क्या है? एक पूर्णांक है। अब ऐसे ही आप b स्टार a निकालो। क्या निकालो? b स्टार a। तो b स्टार a का मतलब क्या है? जब a स्टार b बराबर a माइनस b है, तो b स्टार a बराबर b माइनस a हो जाएगा, क्योंकि जो पहले लिखा है उसमें से दूसरे वाले को घटाना है। हमें दे रखा है ऐसे ही, हमें जो पहले दे रखा है उसमें से इसे घटाना है, तो यानी b में से एक घटाना है, तो b माइनस a हो गया। अब b की जगह b का मान लगाओ, क्या माना है आपने 3, और स्टार a की जगह a का मान लगाओ, क्या माना आपने 2। तो b स्टार a बराबर b माइनस a, तो 3 स्टार 2 बराबर 3 माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1, और ये भी क्या है? एक जेड है। लेकिन क्या a स्टार b की वैल्यू और b स्टार a की वैल्यू बराबर आ रही है? ऑफ कोर्स बराबर नहीं आ रही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार a, यानी कि जो a स्टार b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1, और b स्टार a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है +1, और ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होते। अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है, आपको इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो क्रम विनिमय में आपको कुछ नहीं करना है, a स्टार b निकालना है और b स्टार a निकालना है। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो स्टार एक द्विआधारी क्रम विनिमय है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे साहचर्य की, लेकिन इसका ये एक तरीका है, दूसरा तरीका और समझ लीजिए अभी आप। दूसरा तरीका देखो क्या है, आपको इसे कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, जैसे आपने यहाँ a की जगह कोई भी पूर्णांक मान लिया, दूसरे तरीके में आपको मानना नहीं है, बिना माने आप कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ लिखेंगे माना a बिलोंग्स टू z। माना हमने a माना, a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a स्टार b बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस b, ठीक है। a भी एक धनात्मक पूर्णांक है और b भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a स्टार b बराबर a माइनस b है। मतलब कि पहले धनात्मक पूर्णांक में से दूसरे धनात्मक पूर्णांक को घटाना है। तो जब एक धनात्मक पूर्णांक से किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हमेशा हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। एक धनात्मक पूर्णांक में से दूसरे धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो हमेशा हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्टार b बराबर a माइनस b बिलोंग्स टू z। भाई हमने a को धनात्मक पूर्णांक लिया, b को धनात्मक पूर्णांक लिया, और a स्टार b बराबर a माइनस b जो मिला ये भी एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे अब आपको निकालना है b स्टार a। तो b स्टार a का मतलब क्या हो जाएगा? b माइनस a, और ये भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। बट a माइनस b कभी भी बराबर नहीं होता b माइनस a के, लेकिन a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर दे सकते हैं, यहाँ a माइनस b आ रहा है और वहाँ b माइनस a आ रहा है, और a माइनस b माइनस a कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका ये एक तरीका था और हमने यहाँ क्रम विनिमय को आपको समझाया। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से एक ही बात है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे साहचर्य की। किसकी बात करेंगे? साहचर्य की, ठीक है। तो साहचर्य को देख लेते हैं आप जरा। तो यहाँ पर हमने दूसरे का पहला सवाल था, इसमें चेक किया जो स्टार है वो क्रम विनिमय तो नहीं है। अब साहचर्य की बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे साहचर्य।
साहचर्य के लिए क्या करते हैं, साहचर्य में हमेशा 3 नंबरों की जरूरत पड़ती है, वरना आप देख लीजिए ए बी सी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट तरीका, मैं पहले सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा, ऐसे ही आप बाकी के सवालों को 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहले ही सवाल को 2 तरीके से करा रहा हूं, बाकी के सवालों को मैं 1 तरीके से ही कराऊंगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा सेम इसकी तरह, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको क्या करना है, मानना है, माना ए बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लो, कोई भी, ए बराबर मान लिया 2 बिलोंग्स टू जेड, बी बराबर मान लो 3 बिलोंग्स टू जेड, सी बराबर मान लो 4 बिलोंग्स टू जेड, तीनों धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको क्या करना है, साहचर्य के लिए क्या करना है कि ये चीज बराबर आनी चाहिए इसके, तो पहले ये निकालते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, ए स्टार बी का मतलब क्या है ए माइनस बी, और ये एज इट इज रहेगा स्टार सी। भाई ये ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, और ये स्टार सी तो स्टार सी। अब एक तरीके से ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए का काम कर रहा है और स्टार ये बी का काम कर रहा है, तो ये स्टार ये का मतलब क्या होगा, ये माइनस ये, भाई ये एक तरीके से ए है और ये बी है, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, यही हो जाएगा। तो ए माइनस बी यानी इसमें से घटाना है इसको, ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपको क्या करना है, ऐसे ही अब आपको क्या करना है, ए की जगह ए का मान लगा दो 2, या फिर आप ये पूरी रामायण मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लगाओ, ए की जगह ए का मान लगाओ 2, स्टार बी की जगह बी का मान लगाओ 3, स्टार सी की जगह सी का मान लगाओ 4। अब देखो ए स्टार बी का मतलब क्या है ए माइनस बी, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा 2 माइनस 3, और ये एज इट इज स्टार 4। अब 2 में से 3 जाएगा तो -1 और स्टार 4। अब ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो ए स्टार बी का मतलब हो गया ये माइनस ये, यानी ये माइनस ये, तो कितना आएगा -5 आएगा, और ये भी क्या है एक जेड है। समझ में आ रहा है ना आपको। भाई ये 2 और 3 स्टार संक्रिया से ऑपरेट करने हैं, तो इसका मतलब क्या है ए माइनस बी, तो 2 स्टार 3 मतलब 2 माइनस 3 यानी -1 आ गया, और ये स्टार 4 आपका चल रहा है। अब ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी, कितना आ गया -5। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी LHS आ गई। अब हम निकालेंगे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी निकालेंगे, तो ए की जगह ए का मान कितना है भाई, हमने माना है यहाँ पे 2, और स्टार बी की जगह बी का मान 3, स्टार सी की जगह सी का मान 4। तो अब देखिए 2 स्टार, इसको तो ऐसे ही रहने दो, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 3 स्टार 4 का मतलब क्या है 3 माइनस 4। जब ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है तो 3 स्टार 4 मतलब 3 माइनस 4 होगा। अब ये 2 स्टार ऐसे चलेगा, 3 में 4 जाएगा -1। अभी ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा ए माइनस बी, बी की जगह क्या है -1। भाई ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो ए माइनस ये बी सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस प्लस 1, फाइनली क्या आ गया 3। ये भी क्या है जेड है। लेकिन क्या चेक कीजिए, ए ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ रहा है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के, तो इसकी वैल्यू आ रही थी -5 और इसकी वैल्यू आ रही है 3, ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी जो है -5, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3, और ये बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः स्टार स्टार जो है स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है। ऐसे ही आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये नंबर ना मान के ए की जगह ए रहने दीजिएगा, बी की जगह बी, सी की जगह सी, और फिर उनको निकालिएगा। कैसे, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ पहले सवाल को 2 तरीके से बता रहा हूँ, बाकी को एक तरीके से बताऊँगा, फिर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे, आप यहाँ मानेंगे माना ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए स्टार
बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी और स्टार सी। अब ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए स्टार बी मतलब ये माइनस ये, तो ये माइनस ये आ गई हमारी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, तो ए स्टार, अब बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी माइनस सी। अब ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी माइनस सी, तो ए माइनस में जाएगा तो माइनस बी और माइनस में प्लस सी। क्या देखो ये बराबर आ रहे हैं, ऑफकोर्स बराबर नहीं है, इसलिए तो हम कह रहे थे कि स्टार जो है वह साचार्य नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका ये पहला सवाल था दूसरे का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप जो कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है सी का। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर, आपको दिख भी रहा होगा, पहले दूसरे का दूसरा है। यहाँ पर आपको जो समुच्चय दे रखा है, समुच्चय क्या है बच्चों, वो है क्यू, और क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। आपको इनके प्रतीक पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो पूरी संख्याओं के ऊपर बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर उसे देखिए स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था इस चैप्टर में संख्याओं का यूज है, इसलिए मैंने पहली संख्याओं के बारे में आपको बता दिया था। तो क्यू क्या होता है, एक परमेय संख्या। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है कि ए स्टार बी का मतलब है ए बी प्लस वन, यानी ए स्टार बी मतलब इन दोनों का गुणा प्लस वन, ये है। इस कंडीशन को लेके चलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ भी बताना है, अब मैं एक तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम क्रम विनिमय के बारे में। ठीक है, तो क्रम विनिमय में क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, मानना है, माना ए बराबर कोई कुछ भी ले लो, 3 बिलोंग्स टू क्या है, 3/2 ले लो, और 3/2 क्या है, एक परमेय संख्या है, बिलोंग्स टू क्या है क्यू, और बी बराबर आप ले लो 5/5 कुछ भी ले लो यार, 4 ले लो। ठीक है, ये भी क्या है, क्यू है। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है भी यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम निकालेंगे पहले ए स्टार बी। तो ए स्टार बी मतलब क्या होता है, ए बी प्लस 1, तो ए की जगह ए का मान लगाओ 3/2, स्टार बी की जगह बी का मान लगाओ 5/4, तो ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इन दोनों का गुणा प्लस 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, यानी 3/2 इंटू 5/4, इन दोनों का गुणा एंड प्लस 1, तो प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो ऊपर 3 पंजे 15, 4 दूनी 8 प्लस 1, यहाँ ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 8। 8 का 8 में एक बार, 1 का 15 में करेंगे 15, प्लस 1 का 8 में 8 बार, 8 का 1 में करेंगे तो 8, 15 और 8 कितना हो गया 23/8। तो ये आ गई आपकी ए स्टार बी। ऐसी आप निकाली यहाँ पे बी स्टार ए। ठीक है, क्या निकालेंगे आप, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/4, और स्टार ए की वैल्यू कितनी है 3/2। तो बी स्टार ए बराबर बी ए प्लस 1, यानी इन दोनों का गुणा प्लस 1, तो यहाँ भी इन दोनों का गुणा 5/4 इंटू 3/2 एंड प्लस 1। तो सॉल्व करो, 5 3 15, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो यहाँ भी आप एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 8। तो 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार 1 का 15 में 15, प्लस 1 का 8 में 8 बार, 8 का 1 में 8, 15 और 8 23/8। ये भी क्या है, क्यू है, और ये भी क्या था, क्यू है। और चेक करो दोनों ही आपस में क्या रही हैं, बराबर। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी 23/8 बराबर 23/8, अतः स्टार द्वि आधारी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। और दूसरा तरीका, आप ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप उस तरीके, तो ये आपका क्रम विनिमय क्लियर हो गया। अब यहाँ इसको हम साहचर्य प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए साहचर्य में क्या है, 3 नंबर आपको लेने हैं कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साहचर्य के लिए,
तो साहचर्य के लिए आपको मानने हैं कोई 3 नंबर। माना ए बराबर कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए 3 बिलोंग्स टू क्या है, जो है क्यू है। बी बराबर ले लीजिए 4 बिलोंग्स टू क्या है, क्यू है। और सी बराबर ले लीजिए आप 5 बिलोंग्स टू क्या है, क्यू है। भाई ये तो परमिशन क्या है, आप कहेंगे सर इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें, तो देखो 3 के नीचे 1 होगा तो 3/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गया, नहीं हो गया। ऐसे 4/1 5/1 कर सकते हैं। भाई इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 बिलोंग्स टू क्यू, 4/1 बिलोंग्स टू क्यू, 5/1 बिलोंग्स टू क्यू, जो कि बटे में तो 1 हर जगह होता है ना। अब देखिए साहचर्य के लिए हम क्या लिखें, निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो ए की जगह ए की वैल्यू 3/1, स्टार बी की जगह बी की वैल्यू 4/1, ब्रैकेट क्लोज, फिर स्टार सी की जगह सी की वैल्यू 5/1। तो एक तरीके से देखो ये ए बन गया और ये बी बन गया। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी प्लस 1। तो 3 स्टार 4 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 × 4 प्लस 1। भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, और नीचे 1 लगाना चाहो आप लगा सकते हैं, वैसे 1 का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। एंड स्टार ये 5/1 है ही। अब देखो गुणा करेंगे 3 चौक 12 प्लस 1, और ये स्टार 5, नीचे 1 का कोई मतलब, नीचे 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही आएगा, और 12 और 1 13, और स्टार क्या हो गया 5। अब देखो फिर से वही ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, तो 13 स्टार 5 बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 5 प्लस 1, 13 पंजे 65 प्लस 1 यानी कि 66, और ये क्या है क्यू है, जो नीचे बटे में 1 होगा। तो हमने ए ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। तो ए की जगह ए की वैल्यू क्या है 3, स्टार बी की जगह बी की वैल्यू क्या है 4, स्टार सी की जगह सी की वैल्यू क्या है 5। अब देखो तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 4 स्टार, ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 स्टार 5 का मतलब क्या हो जाएगा 4 × 5 प्लस 1। क्यों, क्योंकि ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 है ना, इसलिए। अब इसको सॉल्व कर लो पहले। तो 3 स्टार तो ऐसे ही रहेगा, 4 पंजे 20 प्लस 1, तो 3 स्टार 20 और 1 21। अब ये ए का काम कर रहा है और ये पूरा बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1, तो ए × बी प्लस 1, 21 या 63 प्लस 1 यानी 64, बिलोंग्स टू ये भी क्या है क्यू है। तो क्या चेक करो यार, ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ रहा है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के, नहीं आ रहा। क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि जो 66 है वो कभी भी बराबर नहीं होता है 64 के। अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। तो ऐसे आपको सवाल ये खत्म करने हैं। आपको कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से ले लीजिए और ये चेक कीजिए, अगर ये इक्वल आते हैं तो क्रिमिनल में है, साहचर्य है, इक्वल नहीं आते तो फिर नहीं है, सीधी सी बात है। अब बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। आई होप कि आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सभी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से टेंशन मत लीजिएगा, सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। अब अगला पार्ट है बच्चों, उसे देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट यानी कि इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, हमें जो समुच्चय दे रखा है वो बच्चों क्या दे रखा है, समुच्चय क्यू ही है, यानी परमेय संख्या। समुच्चय अब की भी क्या है क्यू दे रखा है, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2, यानी ए स्टार बी बराबर इन दोनों का गुणा बटे 2, ठीक है, ये है। और हमें बताना है कि स्टार क्रमबद्ध में और साहचर्य है या नहीं है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्रम विनिमय की बात कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। तो क्रम विनिमय के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, मानेंगे, माना ए बराबर 2/3 बिलोंग्स टू क्या है क्यू है, कोई भी परमिशन का ले लो, ए बराबर है, ये कितने बराबर ए बराबर
और b बराबर आपने ले लिया 5/3, कुछ भी ले लो, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या है, q है। अब आप क्या करना है, a स्टार b निकालना है। तो a की जगह a का मान लगाओ भाई, कितना है 2/3, और स्टार b की जगह b का मान 5/3। देखो a स्टार b बराबर ab प्लस ab/2 है, तो ये स्टार ये का मतलब क्या है, a स्टार b मतलब इन दोनों का गुणा बट्टे 2, तो ये स्टार ये मतलब इन दोनों का गुणा 2/3 गुणा 5/3/2। सॉल्व करेंगे भाई, तो 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, और ये आ जाएगा यहीं पे गुणा 2, तो 2 पंजे 10, फाइनली कितना आ गया 5/9 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो 2 है ये वापस यहीं आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसका गुणा ऊपर और इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, और ये 2 का गुणा और होगा, 2 पंजे 10, तो 5/9 आ गया। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, b स्टार a, तो b की वैल्यू 5/3, और स्टार a की जो वैल्यू है वो है आपकी 2/3। तो क्या क्या होगा, a स्टार b बराबर इन दोनों का गुणा बट्टे 2, तो इन दोनों का गुणा बट्टे 2, तो 5/3 गुणा 2/3 एंड बटे 2। तो सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 बटे 3 तिया 9, और ऐसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा, जो इसके नीचे 1 मान लेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 2 एकम 2, तो 2 पंजे 10, फाइनली क्या आ गया 5/9। तो ये भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। तो आप क्या लिखेंगे कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो स्टार द्विआधारी क्रम विनिमेय है, ठीक है। ऐसे आपको क्या निकालना है, अब साहचर्य चेक करना है। तो साहचर्य के लिए क्या करेंगे, 3 कोई भी परमीय संख्याएं आप मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साहचर्य के लिए लिखेंगे साहचर्य, तो यहाँ आप मानिए, माना a बराबर 5/2 बिलोंग्स टू q, b बराबर 3/4 बिलोंग्स टू q, c बराबर 1/2 बिलोंग्स टू q। अब आपको क्या करना है, पहले निकालना है ब्रैकेट में a स्टार b स्टार c, ठीक है। तो a स्टार b स्टार c, तो a की जगह a का मान 5/3, स्टार b की जगह b का मान 3/4, और स्टार c की जगह c का मान 1/2। तो देखिए a स्टार b बराबर इन दोनों का गुणा बट्टे 2, तो ये स्टार ये मतलब क्या होगा, इन दोनों का गुणा और बटे 2, तो यहाँ भी बटे 2, और ये ऐसे ही रहेगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3 से 3 तो कट गया, तो ऊपर 5 नीचे 4, इसके नीचे मान लो 1, तो ये 1 जाएगा ऊपर और ये आएगा यहीं पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए गौर दीजिए, यहाँ पर तो 5 है और बटे में क्या है 4, और ये 2 और आ जाएगा, तो इंटू 2, ठीक है। और स्टार 1/2 आपका चल ही रहा है, इसे सॉल्व करेंगे 5 और ये 4 दूनी 8, स्टार 1/2। अब देखिए वही ये पूरा a का काम कर रहा है, ये पूरा b का काम कर रहा है, तो a स्टार b बराबर इन दोनों का गुणा बट्टे 2, तो इन दोनों का गुणा बटे 2। सॉल्व करो इसे, तो 5 एकम 5, 8 दूनी 16, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 2, तो फाइनली 5/16 दूनी 32 आ गया। तो ये क्या आ गया, ब्रैकेट में a स्टार b स्टार c आ गया। अब आपको क्या निकालना है, उल्टा क्या करना है, अब आपको निकालना है ये क्या, कि a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c निकालना है। तो a की वैल्यू 5/3, स्टार b की वैल्यू 3/4, स्टार c की वैल्यू 1/2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 5/3 तो है, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का गुणा बट्टे 2, तो 3/4 गुणा 1/2, ये 2 आएगा नीचे तो ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ 5/3 तो आपका चल ही रहा है, इसे हम हटा सकते हैं। आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, तो ये तो 5/3 तो ऐसे ही रहेगा स्टार। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3 बटे 4 दूनी 8, और ये 2 और आ जाएगा नीचे ही, तो इंटू 2, तो 5/3 स्टार 3/8 दूनी 16। अभी ए हो गया, ये बी हो गया, तो वही इन दोनों का गुणा बट्टे 2, तो इन दोनों का गुणा बटे 2। सॉल्व करो, 3 से 3 तो कट गया, क्या आ गया 5/16, और ये 2 आ जाएगा यहीं पे, तो इंटू 2,
तो 5/16 दूनी 32। तो देखो क्या बराबर आ रहे हैं, आ तो रहे हैं बराबर। इसका मान भी ये था और इसका मान ये है, तो बराबर है। क्या लिखेंगे, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः स्टार द्वि आधारी साहचर्य है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहले दूसरे प्रश्न के 3 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब बाकी के 3 पार्ट और बचे हैं बच्चों, वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। पहले इनको अच्छे से समझिएगा बिल्कुल आराम से। ठीक है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप करिएगा। ठीक है, उसी वे में चाहिए। और वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।